हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक गुरुकुल क्लासेस पर। तो आज का यह वीडियो आने वाला है बीएससी चतुर्थ सेमेस्टर जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है मई जून का, उसका मोस्ट एमपी क्वेश्चन आज करने वाले हैं। जिसमें ये यांत्रिकी मैकेनिक्स से तीसरा यूनिट है, जिसमें सरल हरमितीय एवं सरल आवर्त गति से है। ठीक है, इसमें ज़्यादा इसमें सिर्फ इसका कुछ डेफिनेशन और कुछ लाइन्स हैं जिसे याद रखना है। ठीक है, वैसे यहाँ पर देखना, मैं बता रहा हूँ आपको। कहेगा कि एक सरल आवर्त गति का समीकरण ज्ञात कीजिए। यहाँ गति का समीकरण, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। ये गति का समीकरण है। ये इस चैप्टर्स में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भूलना नहीं। ठीक है, आज से आप नोट करके रख लेना। और इसके अलावा और दो चार पॉइंट्स और हैं, यहाँ देखा देता हूँ आप सभी को। यहाँ पर देखना, सरल आवर्त गति में कुछ महत्वपूर्ण परिणाम है। यहाँ पर देखना कुछ दो चार डेफिनेशंस हैं। ठीक, उसको देखना। जब सरल आवर्त गति करें तो इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, इसे देखना। पहला पॉइंट है केंद्र को मूल बिंदु पर लेकर सरल आवर्त गति का समीकरण। यदि हम केंद्र को मूल बिंदु लिए और सरल आवर्त गति कर रहे कण, तो ठीक उसका समीकरण क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। ठीक, जो इसका मानक समीकरण कहलाएगा। ये पहला पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट देखना। अब केंद्र से एक्स दूरी पर यदि वेग भी है, तो केंद्र से मान लो चलो कोई कण है जो बिंदु ओ से ओ केंद्र है और उससे एक्स दूरी पर यदि वेग क्या है उसका वी है, तो इसका समीकरण क्या होगा। ठीक, वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये सेकंड पॉइंट्स हो गए। और थर्ड पॉइंट देखना है यहाँ पर, किसी समय टी पर यदि केंद्र से दूरी एक्स है, तो टी समय पर केंद्र से दूरी एक्स है। ठीक, तो यदि कण पर टी समय पर यदि केंद्र से दूरी एक्स है, यदि एक्स दूरी में कण विवेक से टी समय पर चलता है, तो यह इसका समीकरण क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस रूट म्यू टी। ठीक, रूट म्यू टी, जहाँ ए कण का आयाम होगा, टी धनात्मक दिशा की दूरी होगी। ठीक, ये एक्स है जो दूरी। ठीक, ये थर्ड पॉइंट है। 8 पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसका यहीं पर देखना, आवर्तकाल कण का आवर्तकाल से कितना समय लगेगा। ठीक, आवर्तकाल टी से दर्शाते हैं इसको। आवर्तकाल इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट म्यू। ठीक, ये पॉइंट याद रखना है। अब इसके बाद एक और पॉइंट, दो पॉइंट और आते हैं, महत्तम त्वरण और महत्तम वेग। ठीक है, यहाँ पर नहीं दिख रहा, ये महत्तम त्वरण और ये महत्तम वेग है। ठीक है, यहाँ महत्तम त्वरण क्या होगा, म्यू ए, और इसी पे वेग क्या होगा, इसका ए रूट म्यू। ठीक, इसे कुछ पॉइंट्स ये सभी आपको याद रखना है। इसके बिना इसका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्पल्स सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये वीडियो यहीं पर रखते हैं और इसका नेक्स्ट वीडियो इसके एग्जाम्पल के लिए आते हैं। ठीक है, जो अभी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।